हेलो क्लास। चैप्टर 13 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1 चल रहा है। अभी तक इसमें हमने पढ़ा अबाउट द लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम उसका थोड़ा फर्दर नॉलेज गेन करेंगे। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट। ये तो हमने लोकेशन और साइज जब पढ़ा तब उसमें पढ़ा ही था कि इंडिया साउथ एशिया में आता है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में वी हैव लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस। कौन से ये माउंटेन रेंजेस? हिमालयन माउंटेन रेंजेस दैट आर स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो नॉर्थ में लाई करते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक के फैले हुए हैं। दैट इज वाई कम्यूटिंग विथ तिब्बत and China is possible only through passes located at high altitude। इसीलिए अगर तिब्बत या चाइना जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? हाई एल्टीट्यूड में जो पासेस बनाए हुए हैं वहां से ही जाना पड़ता है। बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में लाई करता है। अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ। द सी इज यूटिलाइज्ड एज सी वाटर, और सी को हम क्या करते हैं? एज वाटरवे यूटिलाइज करते हैं। इवन दो द लैंड रूट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सराउंडिंग माउंटेन्स, इंडिया हैज एक्सेप्टेड all cultural elements arriving from outside and these have merged into Indian society। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी में अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया, इंडिया ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये हमें कभी दिखाई देते नहीं है। इंडिया इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टू हेमिस्फीयर, बीच में इक्वेटर, ऊपर वाला हिस्सा एक हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा एक हेमिस्फीयर। बस वैसे ही जब उसको सेंटर में से कट करते हैं तो राइट साइड वाला हिस्सा क्या हो गया? ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड वाला हो गया वेस्ट। तो इंडिया किस में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये लोकेशन उसका बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है, एंड इट हैज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑल्सो। Oceans have contributed immensely in developing mutual relation in ancient time। ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ओशन was the only thing that was used that time। India had trade relation with East Africa, West Asia, South Asia, Southeast Asia। ये सारी जगह पे हमारा ट्रेडिंग होता था, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया का वेस्टर्न पार्ट हो, साउथ वाला पार्ट हो, साउथ ईस्ट वाला पार्ट हो, इन सब जगह पे हमारा ट्रेड रिलेशन देखा गया था। इंडिया हैड डेवलप्ड कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशंस विद देम ड्यू टू हर लोकेशन, और ये जो हमारा रिलेशन उसके साथ में देखा जाता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोकेशन। अब देखो कहीं पे भी हमें ट्रेडिंग करना हो तो वी कैन डायरेक्टली डू यूजिंग आर ओशन रूट, क्योंकि वी हैव वाटर ऑन ऑल दीज साइड्स। तो हमें कहीं से भी कम्युनिकेट करना हो किसी भी कंट्री के साथ में तो इट वाज वेरी इजी। यहाँ से अगर श्रीलंका जाना हो, या यहाँ से अगर जापान जाना हो, यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो, सिंगापुर जाना हो, इट वाज वेरी इजी फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ लोकेशन। No other country in Indian Ocean has a long maritime boundary as India has। और इतनी लंबी बाउंड्री किसी भी कंट्री के पास में है नहीं। इसीलिए इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जो ओशन का नाम है वो भी इंडियन ओशन रख दिया गया। लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्विस कैनाल के खुलते ही 1869 में जब स्विस कैनाल खुला तो इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले के कंपैरिजन में 7000 किलोमीटर कम हो गया, ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर। सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ एशिया,
जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से कनेक्ट करता है, यूरोप से कनेक्ट करते हैं, ये सारे इंडियन ओशन से ही पास होता है। सरकम अफ्रीकन वाटरवे, ये पर्टिकुलरली जो वाटरवे है सरकम अफ्रीकन, ये भी कहाँ से पास होता है? इंडिया से पास होता है। स्विस कैनाल वाटरवे, वो भी कहाँ से पास होता है? इंडिया से पास होता है। सो यूरोप को इंडिया से कनेक्ट करता है। पहले ऐसा होता था कि दिस यूज टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ता था। नाउ इट इज़ लाइक यहाँ से सीधा वन कैन रीच ओवर अर्थ। तो पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट अगर किसी को कनाडा और यूएसए पहुंचना है तो भी सेम वाटरवे से वो पहुंचा जा सकता है, बट फर्दर उसको क्या करना पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ मलाका यूज करना पड़ता है एंड पैसिफिक ओशन से होकर जाना पड़ता है। इंडिया हैज कॉन्टैक्ट विथ मैनी कंट्रीज सिंस मैनी सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से हमारा बहुत सारी कंट्रीज के साथ में कांटेक्ट रहा है। गुड्स और आइडियाज हम एक्सचेंज करते आ रहे हैं सिंस एंशिएंट टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ उपनिषद हुआ, रामायण की स्टोरीज हुई, पंचतंत्र की स्टोरीज हुई, थेरापेटिक मेथड्स हुए, हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स, उसके अलग अलग मेथड्स, इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स जो ज़ीरो हमने डिफाइन किया, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें कई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंची है। There are 28 states and a national capital and 7 union territories in India. Now ये फिगर्स में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि कुछ डिफरेंस आ रहा है। सो प्रीवियसली हमारे यहाँ पे 29 स्टेट से, फिर नेशनल कैपिटल और उसके अलावा 6 यूनियन टेरिटरीज थी। देन अ लेटर चेंज केम, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो टोटल यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी हो गई? एक नेशनल कैपिटल और दूसरे 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इन दिस ईयर 26 जनवरी से हमारी जो दो यूनियन टेरिटरीज थी, दीव दमन एंड दादर नागर हवेली, इसको मर्ज कर दिया गया। तो नाउ अगेन वी हैव ओनली 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। India has a common land boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest. ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देन चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार इन द ईस्ट एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और साउथ में वी हैव इंडिया एंड श्रीलंका एज आर मैरीटाइम rivers. India and Sri Lanka are separated by Pak Strait and Gulf of Mannar. ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में we can see there is sea boundary that is known as Pak Strait. लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड ये इंडिया का ही हिस्सा है। इट इज़ लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जो है दे आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट वाज सबमर्ज्ड in 2004 due to tsunami. With this, few islands of Andaman and Nicobar Islands were also submerged in 2004 into the ocean. 2004 में सुनामी जब आई तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो साउथ मोस्ट पॉइंट माना जाता था तब का, इट सबमर्ज्ड इन द ओशन एंड उसी टाइम पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के भी काफ़ी हिस्से जो है वो सबमर्ज हो गए थे इन द ओशन। अब हम थोड़ा सा हमारी कंट्री को और ज़्यादा गहराई से अगर जाने तो हमारे स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरीज, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ टू बी रिमेम्बर्ड, क्योंकि इसके बाद में आपको कहीं पे भी जब मैप वर्क करना होगा तब आपको ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर की साइड में अगर हम शुरुआत करते हैं तो वेरी टॉप मोस्ट इज़ आर यूनियन टेरिटरीज दैट इज़ लद्दाख, जिसका कैपिटल है ले। देन
उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जिसके दो कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नाउ ये दोनों को अगर याद रखना हो तो इट इज़ वेरी सिंपल। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ। दीज टू स्टेट्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ। ऊपर की साइड हो गया खंड, नीचे की साइड है प्रदेश, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एंड पंजाब हरियाणा तो है ही भाई भाई, तो पंजाब ऊपर, हरियाणा नीचे। एंड व्हेन यू विल सी योर मैप वेरी डीपली, तो यहाँ पे आपको एक उल्टा डी करके स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, छोटा सा उल्टा डी करके स्ट्रक्चर नजर आएगा। दैट इज आवर नेशनल कैपिटल दिल्ली। अब राइट हैंड साइड में ही जब हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा उधर ही देखते हैं। यूपी के बाजू में बिहार, बिहार के नीचे झारखंड। सो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के नीचे क्या आया? झारखंड। और यहाँ पे बांग्लादेश के जस्ट बाजू में जो स्टेट है दैट इज वेस्ट बंगाल। उसके नीचे उड़ीसा, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो बनाता है दैट इज छत्तीसगढ़। ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़। अब इसके नीचे अगर हम चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती। एंड उसके नीचे तमिलनाडु। अब ज़्यादातर कंफ्यूजन किस में होता है? आइदर दीज पर्टिकुलर स्टेट्स और दीज स्टेट्स। अब ये कंफ्यूजन को दूर रखना है तो हमें ये ध्यान में रखने का कि राइट हैंड साइड वी हैव टी एंड टी, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। एंड लेफ्ट हैंड साइड वी हैव के एंड के, दैट इज कर्नाटका एंड केरला। तो इट वुड बी वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज दिस। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ओके, और ये छुटकू सा ये है गोवा, देन महाराष्ट्र, और बीचों बीच सेंटर में दैट इज मध्य प्रदेश और गुजरात एंड राजस्थान। सिंपल। चलो एक बार फिर से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। तो ये मेजर पार्ट तो कवर हो गया। अब जिसमें डिफ़िकल्टी आती है सबसे ज़्यादा वो है ये सेवन सिस्टर्स। तो शुरुआत करो ऊपर से। यर इट इज़ अरुणाचल प्रदेश, और ये सबसे बड़ा जो स्टेट है सेवन सिस्टर्स का दिस इज असम। असम के नीचे मेघालय, राइट हैंड साइड में नागालैंड। ठीक है, असम के नीचे मेघालय, राइट हैंड साइड में नागालैंड। उसके नीचे मणिपुर, देन मिजोरम एंड त्रिपुरा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट प्रैक्टिस विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो भूटान और नेपाल के बीच में एक स्टेट आता है दैट इज सिक्किम, जिसका कैपिटल है गैंगटॉक। And this particular thing is very important to remember. So here, what you will do after this session is clear this particular map in your mind very nicely. Thank you.